नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पेट एग्ज़ाम जो कि 6 और 7 सितंबर को होना है, इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसके हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, पूरा रिवीजन आपने पढ़ा होगा पहले, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा स्पीड आपको बनानी पड़ेगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पूरा रिवीजन भी कर रहे हैं और पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज जितना टॉपिक अपने को सिलेबस में, सबसे अच्छी बात यही है पेट की कि जो सिलेबस दिया हुआ है बिल्कुल छांट के दिया हुआ है। यानी कि हिस्ट्री अगर उसने लिखा है तो हिस्ट्री में क्या क्या पूछेगा उसने टॉपिक दिए हैं, और उतना ही टॉपिक अगर कवर कर लोगे क्वेश्चन वहीं से आना है। ठीक है ना, पेट एक ऐसा है नहीं एग्ज़ाम की नौकरी देगा। हाँ, स्कोर अच्छा करना है तो बिल्कुल अच्छे से टॉपिक वाइज कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, जो हिस्ट्री में पहला चैप्टर दिया हुआ है सिंधु सभ्यता, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अच्छे तरीके से। आज हम लोग सेकंड जो दिया हुआ है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, क्योंकि वैदिक सभ्यता में कई सारे ऐसे शब्दावलियाँ हैं जो कभी कभार आ जाती हैं, जनरली बुक में नहीं मिलती। ठीक है, उन सभी को अच्छे से कवर करेंगे। बुक में नहीं मिलती का मतलब है कि नॉर्मल बुक में नहीं मिलती, थोड़ा सा अच्छी बुक में मिलती है वो। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता कवर करेंगे आज। ठीक है, सिंगल वीडियो में। एक चीज़ और बता दूं, अगला वीडियो जो होगा वो जियोग्राफी का होगा, और जियोग्राफी में मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 वीडियो में पूरा जियोग्राफी कवर कर दूं। ठीक है ना, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बना के ख़त्म कर दूं, समाप्त। क्लियर है? चलिए, तो वैदिक सभ्यता हम लोग शुरू करने वाले हैं। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना, मैं आराम आराम से बोलूँगा चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्लियर? चलिए, वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब देखिए वैदिक सभ्यता में मेनली अपने को देखना है कि जो वैदिक सभ्यता है क्या। तो जो हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ा था, जब सिंधु सभ्यता का हो गया पतन, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, पतन के बाद, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता आई, या नई सभ्यता का उल्लेख वेदों में मिलता है। वेदों में मिलता है, जब वेदों में मिलता है तो इसीलिए वैदिक सभ्यता बोल देते हैं इसको। क्लियर है? वैदिक सभ्यता। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिंधु सभ्यता थी, ये मैंने आपको बताया था, जो सिंधु सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता का मतलब है कि शहरी सभ्यता, जबकि वैदिक सभ्यता जो है ये प्रथम ग्रामीण सभ्यता है। यानी कि पहले शहर आया फिर ग्राम आया, ये ध्यान रखना। मतलब बिल्कुल लॉजिक मत लगा देना कि पहले गांव आया होगा फिर शहर, नहीं, पहले नगरीय सभ्यता शहर, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता। यहाँ तक बात क्लियर है? तो भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता को कहा जाता है। ऐसा स्टेटमेंट पूछेगा तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हो सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट बनाएगा तो, वरना आने के चांसेस का में सिंपल ही आएगा। ठीक, अब वेदों में इस सभ्यता का जो संस्थापक माना जाता है, किसके? वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन रहे होंगे? तो वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक है वो आर्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आर्य। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आर्य क्या है भाई, आर्य कौन है। आर्य, पहली बात तो ये जो आर्य है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है उच्च कुल का, उच्च कुल में उत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न, या श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, ठीक है, शाब्दिक अर्थ 1 लाइनर में पूछा गया है।
अच्छे एग्जामों में पूछा गया है, पीसीएस वगैरह में, ठीक है, ध्यान रखना, शब्द भी पूछा जा सकता है, ठीक। आर है कौन? आर शब्द का मतलब है कि उच्च कुल में उत्पन्न, ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति है। अब ये आर कहाँ से आए थे? भाई वैदिक सभ्यता के संस्थापक है, ठीक है, समझ गए, लेकिन आर आए कहाँ से थे ये तो बता दो। तो आर कहाँ से आए थे इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आते हैं कि भाई जो आर्यों का मूल स्थान है जी क्या है, ठीक है। तो इसमें 2-3 स्टेटमेंट अपने को पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट। जैसे एक स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक, इनका स्टेटमेंट है, ठीक है। एक स्टेटमेंट है दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती, ठीक है। एक स्टेटमेंट है मैक्स मूलर का, मूलर, ठीक है। हालांकि कई सारे स्टेटमेंट है, गंगानाथ झा एक है, उनका स्टेटमेंट है। एक पीसीएस में आया हुआ था अविनाश चंद्र, उनका स्टेटमेंट है, लेकिन उतना पूछा नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है इतना कि भाई बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ये जो आए थे कौन, आर, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। उनका जो मूल स्थान है वो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, क्लियर है। दयानंद सरस्वती ने बताया कि नहीं, ये तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बती क्षेत्र से आए थे। अब मैक्स मूलर ने बताया कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मैक्स मूलर ने क्या बताया कि ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और सबसे प्रमाणित यही है, सबसे प्रमाणित मत इनका है, मैक्स मूलर का। एक चीज़ और ध्यान रखना कि बाल गंगाधर तिलक ने 1908 में जब वो जेल गए थे ना, 1908 में जब वो जेल चले गए थे, मांडले जेल, तो बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक भी लिखी है, दो पुस्तकें लिखी है, गीता रहस्य और आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस, ठीक है। तो याद रखना उनकी 2 पुस्तकें भी है, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में सब बताया हुआ है, ठीक। खैर, अब मैक्स मूलर का कथन सबसे अच्छा, सबसे प्रमाणित क्यों है कि मध्य एशिया से आए थे? उसके कारण है कि एक हमें मिलता है आर्यों की जानकारी, जो हमें आर्यों की जानकारी मिलती है वो एक मिलता है अभिलेख, और वो अभिलेख मध्य एशिया से संबंधित है। इस वजह से मैक्स मूलर ने कहा जो मध्य एशिया से आए थे वो सबसे प्रमाणित माना जाता है, क्लियर है। अब देखते हैं कैसे, क्या है अभिलेख है। उस अभिलेख का नाम है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, बोगाचकोई अभिलेख, ठीक। कौन सा अभिलेख है? बोगाचकोई अभिलेख। देखिएगा, अभी बोगाचकोई अभिलेख से जो हमें जानकारी मिली कि भाई आर्यों की जानकारी कायदे से मिली, तो क्या है देखिएगा, एशिया माइनर, एशिया माइनर मैं जैसे ही बोलूँ समझ जाना चाहिए, ईरानी क्षेत्र, एशिया माइनर से प्राप्त ईरानी एरिया जो आज का है, ठीक है। हालांकि ये जो है ये 1400 BC के आसपास का है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1400 BC के आसपास का है, लेकिन इसकी जो खोज हुई है ना, ये हुई है 1907 में, 1907 में। किसके द्वारा? ह्यूगो, एक इतिहासकार है, ह्यूगो द्वारा, ठीक है भाई। और बताइए, भाषा बताओ इसकी, भाषा प्रश्न आए हैं, आ सकता है। भाषा इसकी है इंडो ईरानी भाषा, इंडो ईरानी भाषा, ठीक है। मतलब इंडो मतलब इंडिया, ईरानी मतलब ईरान, तो भारतीय ईरानी का एक जो मिश्रित
भाषा है वो इसमें मिलती है। क्लियर है। और बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है। आपने पढ़ा होगा ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख। कौन कौन से देवता हैं भाई? 4 देवता हैं। चार देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। पूछेगा कि ऋग्वैदिक आर या ऋग्वैदिक देवता निम्नलिखित में से कौन नहीं है या कौन कौन है, तो ये चारों हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। क्लियर है। ये मित्र है, मित्र मतलब फ्रेंड। ठीक है, मित्र, नासत्य। यहां तक बात क्लियर हो गई। सर्वप्रथम लौहकालीन सभ्यता की जानकारी भी इसी से प्राप्त होती है, यानी कि लोहे की खोज जो हुई वो वैदिक काल में ही मानी जाती है। क्लियर है। ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे क्योंकि अपने को पिट देना है, पीसेस वगैरह नहीं देना अभी। ठीक है। अब आगे चलें तो वैदिक सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता जो उसका टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 600 बीसी। तो इसीलिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर दें। इसको बोलेंगे ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड होगा 1500 बीसी से 1000 बीसी, और एक को हम बोल दें उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, याद रखना बीसी पीछे चलता है ना, सबको पता होगा। 1000 बीसी से 600 बीसी। ये जो विभाजन है ये किया किसने? वैदिक काल का विभाजन किया किसने? ये विभाजन किया है विंटर निज। मैं लिखता हूं विंटर निंज। ठीक है, ये नाम याद रखना, टफ पेपर आएगा तो यही बनाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक। वैदिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखेंगे अपने को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर आगे हम लोग वेदों के बारे में देखेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट है, जैसे ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की जानकारी मिलती है, यानी कि ऋग्वेद जो लिखा गया वो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया। और जो 3 वेद थे, यानी कि जो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में आए। इस वजह से ये तीनों वेद इसमें चले जाएंगे और ऋग्वेद इसमें चला जाएगा। इस वजह से ऋग्वैदिक काल या इसी को वैदिक काल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। वेदों की अगर बात करें कि भाई वेदों के रचनाकार कौन है, बताइए, मन में सोचिए वेदों के रचनाकार कौन है। और अगर जो लोग सोच रहे हैं वेद व्यास, तो सरासर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वेदों के रचनाकार जब आ जाए ना तो ये है अपौरुषेय, यानी कि किसी इंसान के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई है, यानी कि किसी पुरुष के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है। ठीक है। हाँ, तो वेद व्यास कौन है भाई? जब आ जाए वेदों का संकलन, वेदों का संकलन किसने किया है, तब आप करेंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। पूरा नाम पता होगा। ठीक है। तो ये टेक्निकल शब्द आ जाते हैं कभी कभी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चले, हम लोग आगे बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। वेदों की संख्या 4 है, सबको पता है। ठीक है। कौन कौन से वेद हैं वो देखना है अपने को।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, क्रम याद रखना है, ठीक है। सामवेद, अथर्ववेद, क्रम का मतलब है अथर्ववेद ऊपर मत कर देना। शुरुआत के जो 3 वेद हैं इनको वेद त्रयी कहा जाता है। पूछेगा वेद त्रयी क्या होता है, तो वेद त्रयी में कौन नहीं आता, तो अथर्ववेद नहीं आता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना उत्तरवैदिक काल में हुई। ये बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ यहीं पर, इस प्रकार से लिख दें, ये ऋग्वेद, इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में, या इसी को वैदिक काल कहा जाता है, ठीक। और शेष इन तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की जो भाषा है ना वो भारोपीय है, भारोपीय भाषा में लिखित है, पहली चीज। टोटल अगर मैं मंडल की बात करूं तो 10 मंडल हैं, ठीक है। टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ये 10 मंडल है ना, इनमें 2 से 8 जो मंडल है ये प्राचीनतम मंडल है, प्राचीनतम मंडल है। 1, 9 और 10 ये नवीनतम मंडल है। पूछेगा नए मंडल कौन कौन से हैं, तो 1, 9, 10। हालांकि 9 भी ऑप्शन नहीं आता, 1 और 10 ही आता है, ठीक है। सूक्त 10, 28, ऋचाएँ यानी कि मंत्र 10,562। आंकड़े वगैरह कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है, लेकिन फिर भी एक करवा दिया मैंने। अब जो 10 मंडल है ना इसको भी हम लोग देखेंगे आगे चल के, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, इकट्ठे करवा देंगे। कुछ स्टेटमेंट जो हो सकता है आ जाए ऋग्वेद में उल्लिखित। अस्तो मा सदगमय, का उल्लेख है किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। उसके बाद गायत्री मंत्र का उल्लेख है, हालांकि तीसरे मंडल में है, ये आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये ध्यान रखना, अस्तोमा सदगमय डायरेक्टली पूछा जाता है कि अस्तोमा सदगमय का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है, ठीक। गायत्री मंत्र मैक्सिमम लोगों को पता होगा। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, जैन तीर्थंकर, मैं फिर बताऊंगा इनको, मैं इसको फिर बताऊंगा आगे जब मैं जैन पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझिएगा, जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव, व अरिष्ठनेमी,
इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, ऋग्वेद के 2 से 7वें मंडल को बहुत बार आया हुआ है ये। वंश मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि वंश मंडल किसे कहा जाता है, 2 से 7वें मंडल को, 1 से 10वें मंडल को, 1 से 9वें मंडल को, या 2 से 8वें मंडल को। ठीक है, 2 से 7वें मंडल को, यानी कि 2 से 7 जो मंडल है उसको वंश मंडल कहा जाता है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। सबसे अंत में जो जोड़ा गया मंडल तो वो पहला और 10वां था। जो नवीन है वो 1, 9, 10 है, लेकिन जो अंत में जोड़ा गया वो पहला और 10वां था। मैं लिख देता हूँ ये भी, मंडल सबसे अंत में जोड़े गए, यानी कि नवीनतम मंडल है। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऋग्वेद के पुरोहित कौन है? होता या होत्र। अभी मैं पूरी टेबल बनाऊंगा इसमें, ठीक है ना, टेबल में समझ में आएगा। आगे चलते हैं यजुर्वेद के बारे में। आर्यों के सामाजिक व धार्मिक जीवन की जो जानकारी मिलती है ना वो यजुर्वेद में मिलती है, ठीक है, ये पहले ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, यह वेद गद्य प्लस पद्य दोनों में है, और जहाँ भी गद्य पद्य दोनों मिक्स हो जाए तो वहाँ पे जो शैली होती है ना, शैली वो होती है चंपू। क्या होती है? चंपू शैली। ये आगे भी काफ़ी काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा चंपू शैली। यजुर्वेद में सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। शून्य का उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चले, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, पता ही होगा। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इससे डिटेल आता नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि जो यजुर्वेद की जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है उसको वाजस नई संहिता कहा जाता है। वाजस नई संहिता कहा जाता है, ठीक है ना। यजुर्वेद की संहिता को वाजस नई संहिता कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में प्रचलित है और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में चलने की आवश्यकता नहीं है, तो याद रखना दो भाग में है कृष्ण शुक्ल। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजस नई संहिता कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो 2 बचे हैं, सामवेद। सामवेद, अभी वो टेंशन मत लेना कि ऐतरेय कौशिक की कुछ बताया नहीं है, सब बताएंगे अभी। सामवेद, तो सबको पता है कि राग गायन का उल्लेख किसमें है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इसे,
संगीत वेद भी कहा जाता है। सूर्य की स्तुति इसी वेद में है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। ऋग्वेद के समान वेद है, पूछेगा कि ऋग्वेद के समान कौन सा वेद है, तो सामवेद। ठीक, बस इतना ही है। अथर्ववेद की बात करें, सबको पता है, जादू, टोना, टोटका, क्या बोलते हैं उसको, वशीकरण का उल्लेख है। सबसे नया वेद है, सबसे लास्ट में हुआ है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वेद का कोई आरण्यक नहीं है। आरण्यक क्या है, किसके हैं, वो आगे बात करेंगे। ठीक है। ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से किसका कोई भी आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद ही एक ऐसा वेद है जिसका आरण्यक नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक मिलता है वेदांग। वेदांग, वेदांग क्या है? ठीक है। तो वेदों को पूर्ण रूप से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, वेदों को हर कोई समझ नहीं सकता, बहुत ही क्रिटिकल है। तो वेदों को पूर्ण रूप से समझने हेतु बनाए गए हैं क्या, वेदांग। वेदांग कुल कितने हैं? कुल वेदांगों की संख्या 6 है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, तो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कितने हो गए? 6 हो गए, बिल्कुल। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं चलना है। वेदांगों की संख्या कितनी? 6। कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना चाहते हो, फिर आपको इसमें भी डिटेल चलना पड़ेगा, लेकिन पेट में उतना नहीं आता है। ठीक है। और ना आएगा, 1 नंबर का आएगा मुश्किल से, या 2 नंबर का मुश्किल से, है ना। तो उतना डिटेल नहीं आने वाला, उसमें टेंशन मत लेना। अब देख लेते हैं इकट्ठे देख लेंगे। किसके बारे में देख लेंगे? हम लोग देखेंगे वेद, फिर देखेंगे पुरोहित, फिर देखेंगे उपवेद, उनके उपवेद कौन कौन से हैं, और फिर देखेंगे कि रचयिता कौन कौन से हैं, यानी कि उनके रचयिता कौन है। ठीक। अब ये टेबल को अच्छे से याद कर लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन वन लाइनर यहीं से आते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो वेदों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद की। उसके बाद बात करेंगे यजुर्वेद की, बिल्कुल क्रम से। फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो इसके जो पुरोहित हैं वो हैं होता, ये कहीं कहीं होत्र भी लिखा मिलेगा। यजुर्वेद के हैं अधर्व्यू, सामवेद के उद्गाता, और अथर्ववेद के ब्रह्म या ब्राह्मण, ये भी आ जाएगा।
ब्रह्म या ब्राह्मण, ठीक है, यह ध्यान रखना है। बहुत बार आता है होता किसका पुरोहित है, या होता पुरोहित किस वेद का है, तो ऋग्वेद का है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। उपवेद की बात करें तो याद रखना ऋग्वेद को आयुर्वेद भी कहा जाएगा, आयुर्वेद, और इसको धनुर्वेद भी कहा जाएगा, इसको गंधर्व वेद भी कहा जाएगा, और इसे शिल्प वेद भी कहा जाएगा। रचयिता कौन कौन है, तो रचयिता में ध्यान रखिएगा, अब चूंकि आयुर्वेद है तो धन्वंतरी पढ़ा होगा आपने गुप्त वंश में, ठीक है। इनके कौन है, विश्वामित्र, और इनके हैं भरत मुनि, भरत मुनि, और ये हैं विश्वकर्मा। शिल्पकार कौन है, विश्वकर्मा। ये टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बहुत सारे कुछ शब्द आते हैं, जैसे मैं ओरली कुछ शब्द बोल दूं, जैसे एक आता है श्रुति, क्या होता है, सुनना, ठीक है। तो जो सुन के जो वेदों को आगे लिखा गया, सुनकर, ठीक है, सुन के याद करके, ठीक। अरण्यक, जो वनों में लिखा गया, ठीक है। उपनिषद की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे अपने को, उपनिषद की बात करेंगे। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। देखिएगा यहाँ मैंने आपको वेदांग बताया था, और यहाँ है वेदांत, वेद अंत, जहाँ पर वेदों का अंत हो जाए वही है वेदांत, ठीक है। उपनिषद क्या है, जहाँ पर वेदों का अंत हो जाए। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है उपनिषद का, गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना, ठीक है। वेदांतों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 108, कितनी है, 108, ठीक है। नंबर यहाँ याद कर लेना, कुछ चीज़ें मैं ओरली बोल रहा हूँ उसको भी याद कर लेना। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो उपनिषद हैं, सॉरी उपनिषद बोल रहा हूँ, जो वेद हैं, उसको मैं थोड़ा पहले छोटा कर दूँ, ठीक है, आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखूँगा यहाँ पर वेद, उसके बाद उनके ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, और फिर उनके आरण्यक, ठीक है। 3 की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले वेद हम लोग देख लेंगे, ऋग्वेद, और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, ऐत्रेय, कौशिकी, ठीक है। और आरण्यक क्या है, आरण्यक भी यही है, ऐत्रेय कौशिकी, ठीक है। दोनों ध्यान रखना, अगर पूछा ऋग्वेद का आरण्यक क्या है तो ऐत्रेय कौशिकी, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है तो ऐत्रेय कौशिकी। यजुर्वेद की बात करो, शतपथ, तैत्रीय, क्या है, शतपथ तैत्रीय, ठीक। और इसका जो आरण्यक है वो क्या है, तो बृहदारण्य और तैत्रीय, बृहदारण्य और तैत्रीय, क्लियर है। सामवेद की बात करो, सामवेद का जो ब्राह्मण है वो है पंचविश, कहीं कहीं षड्विश भी लिखा हुआ मिलेगा, षड्विश, ठीक है। और आरण्यक क्या है, तो छांदोक, छांदोक उपनिषद भी है, आरण्यक भी है, ठीक है। जैमिनीय, क्लियर है। चलो अथर्ववेद की बात करो, और जैसे ही मैं अथर्ववेद की बात करूंगा तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भाई अथर्ववेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, जो मैं पहले बता चुका, ठीक है। और इसका जो, सॉरी, कोई भी आरण्यक नहीं है, ब्राह्मण तो है यार, गोपथ, ठीक है, आरण्यक नहीं है इसका, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसका आरण्यक नहीं है, किस वेद का आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे चलते हैं। नोट करने वाली कुछ बातें हैं, जैसे
सत्यमेव जयते, बीच बीच में आएंगे, ठीक है ना। सत्यमेव जयते किस में है? मुंडकोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद यानी कि मुंडक उपनिषद में है, ठीक है। और एक ध्येय वाक्य है, मां कश्चित गृधम धनम, किसी के धन की लालसा ना करें, इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। ये किस में है? ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। यम नचिकेत, यम नचिकेत संवाद या विवाद, यम नचिकेत के मध्य जो विवाद है वो किसमें है? कठोपनिषद, कठोपनिषद। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। आगे जैसे जैसे कुछ उपनिषद आएंगे, अभी और भी आएंगे, 108 उपनिषद है, अपने को पूरा तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बता दूंगा, अगर आएगा तो वहीं से आ जाएगा। कुछ नदियों के बारे में देख लें, चलो इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर दें वरना नदियाँ नहीं आ पाएंगी। ठीक, देखिएगा, वैदिक नदियां, तो देखो कुल 25, टोटल 31 नदियों का उल्लेख है वेदों में, लेकिन टोटल 25 नदियां ऋग्वेद में उल्लेख है खासकर, ठीक है। लेकिन अपने को पूरा पढ़ना नहीं है, ठीक है। मेन मेन नदियां पढ़ेंगे, जैसे पुरुषली, ठीक, वितस्ता, सतुद्री, विपासा, गोमती, और भी नदियां हैं, ठीक है ना। इतनी इंपॉर्टेंट है, ये मिलान करने को ज़्यादा आता है, ठीक है। पुरुषली का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? रावी, क्लियर है। वितस्ता झेलम, सतुद्री सतलज, और विपासा व्यास, और गोमती का गोमल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हालांकि लिखना चाहो तो एक और नदी लिख सकते हो, उभा, एक है सरस्वती, ठीक है। तो जैसे कुभा है, इसको काबुल कह दो, काबुल। सरस्वती को घग्गर बोल दो, घग्गर, ठीक। ये हो गई प्राचीन और आधुनिक नाम। उसके बाद अगर नदियों में एक पॉइंट पूछ ले, मैं यहीं पर बता दूं, यहीं पर बता दूं, मैं ज़्यादा बेटर रहेगा। पूछेगा ये बताओ, देखो 25 नदियां हैं, ठीक है ना। पूछेगा 3 स्टेटमेंट, सबसे पवित्र नदी, ऋग्वैदिक काल की या वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी बताओ। सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है ये बताओ। गंगा का उल्लेख कितनी बार है? यमुना का उल्लेख कितनी बार है? उल्लेख अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पवित्र नदी जैसे ही पूछे तो गंगा मत लगा देना, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, ठीक है। और इनको नदी तमा, देवी तमा भी बोला जाता है। सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का है? सिंधु,
सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का है, गंगा का 1 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार उल्लेख है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। और हम लोगों ने देखा था ऋग्वेद में मंडल, ऋग्वेद में मंडल देखा था हम लोगों ने। उस मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको देख लेते हैं फटाक से। देखिएगा, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले तीसरा मंडल। 10 मंडल है, 10 के 10 याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। बेसिक पॉइंट क्लियर है। चौथा मंडल, चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है, कृषि व्यवस्था का उल्लेख है, और इसकी रचना वामदेव ने की। वामदेव, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सातवें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है, ध्यान रखना। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। ठीक है, ये तीसरा मंडल, चौथा, सातवां, 9वां, 10वां, इतने ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं आता पेपर में। इम्पॉर्टेंट 10वां मंडल देखेंगे, तो 10वां मंडल में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉरी 10वां बोल रहा हूँ, दशराग युद्ध। ठीक, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे दशराग युद्ध। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में था, बिल्कुल, हाँ 7वें मंडल में था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है, बिल्कुल। रावी या पुरुषड़ी नदी, पुराना और नया दोनों नाम लिख दिया है, के तट पर ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, बहुत आता है ये कि दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो रावी नदी या पुरुषड़ी नदी, हो सकता है आधुनिक नाम दे दे, हो सकता है पुराना नाम दे दे। ठीक है, राजा सुदास, जो कि त्रित्सु वंश का है। ठीक है, इसके जो पुरोहित थे, इसके जो पुरोहित थे, किसके, राजा सुदास के पुरोहित, यानी कि इसके जो राज्य में पुरोहित के पद पर थे, वो कौन थे, वो थे विश्वामित्र। देखिएगा, स्टोरी आप समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। विश्वामित्र, सुदास ने क्या किया, इस विश्वामित्र को हटा दिया और नया पुरोहित बना दिया। इसको हटा दिया और नया पुरोहित बना दिया वशिष्ठ को। वशिष्ठ को ये नाराज हो गए विश्वामित्र। ठीक है, इन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और इसके साथ युद्ध किया। इसी को कहते हैं दशराग युद्ध। ठीक है, और ये विजयी हुआ था, सुदास जो है ये विजयी हुआ था। भले वो 10 राजा लेकर आया था, लेकिन ये विजयी हुआ था। क्लियर है, बस इतनी चीज़ें हैं, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। आगे कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ शब्दावलियाँ जिनका उल्लेख पूछा जाता है कितनी बार है। ठीक है, तो देखेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपसे या तो वन लाइनर आ जाएगा या डायरेक्टली पूछ लेगा। 1 मिनट, हाँ देखिए, मैं लिखता हूँ शब्द। ये शब्द कहाँ है, तो ऋग्वेद में उल्लेखित है। ठीक है, और इनका उल्लेख कितनी बार है ये। तो शब्द, जैसे मैं पहला शब्द लूँ पिता। ठीक है, जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूँ। ठीक, जन, एक ले लीजिए आप गाय। गाय को
गौ भी कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोम देवता, सोम देवता याद रखना, ठीक है। विदत बहुत इंपॉर्टेंट है, विदत। कृषि शब्द का उल्लेख कितनी बार है? इसको मैं हटा दूं। कृषि हो गया, कृषि, और एक आप ग्राम ले लो, ग्राम यानी कि गांव, ठीक है। सभा, एक शब्द समिति ले लो। मैंने गंगा आपको बता ही दिया था, फिर लिख लो। यमुना मैंने बता दिया था, एक बार और लिख लो। पृथ्वी, पृथ्वी और राजा, राजा, बस इतना आपको पता होना चाहिए कंफर्म। पिता शब्द का उल्लेख 335 बार है। जन 275 बार है। मैंने इसमें शायद राष्ट्र नहीं लिखा है, राष्ट्र शब्द का उल्लेख एक बार है, खैर वो आगे लिख देंगे। गाय 176 बार है। सोम देवता 144 बार है। विदत 122 बार है। कृषि शब्द का 33 बार है। ग्राम 13 बार है। सभा समिति 8, 9, गंगा 1, यमुना 3, पृथ्वी 1, राजा 1। कुल मिलाकर आपको ये जन और विदत, कृषि, ग्राम और ये गांव, सॉरी, ग्राम और गाय, इतना तो कंफर्म पता ही होना चाहिए। और ये पूरा आप एक बार पिता का ना याद करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए। गाय अधन्या कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 176 बार उल्लेख है, इसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सामाजिक जीवन की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्थिति, पॉइंट पॉइंट में बात करेंगे। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, जब संयुक्त परिवार रहते थे। देखो, वैदिक काल इतना बड़ा है कि अगर मैं करवाने लगूँ तो हो सकता है 10 क्लास लगे, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। एक नंबर के लिए बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही नंबर का आएगा, वो भी जब एक नंबर, जब क्वेश्चन की संख्या कम होती है और जब एक ही नंबर मिलना होता है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाता क्वेश्चन, ठीक है ना। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और यहीं पर लिख लीजिए कि स्त्रियों की स्थिति महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। अब यहीं पर आपको पता हो जाना चाहिए, जब सम्मानजनक थी इसका मतलब है जो पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, सब नहीं था, ठीक है ना। तो इसका उल्लेख नहीं मिलता है, तभी तो अच्छी थी ना, सम्मानजनक थी, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पता होना चाहिए। एक पॉइंट अगर और लिखना चाहें लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं इसको, गुरु के आश्रम में रहकर
शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक, सम्मानजनक थी, ये पॉइंट ध्यान रखना। कुछ शब्दावलियां हैं और उनको देखते हैं हम लोग फटाफट से, या शब्दावली को लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, शब्दावली को लास्ट में देख लेंगे। डायरेक्ट देखते हैं आश्रम। आश्रम व्यवस्था, आश्रम की संख्या है 4। पहली चीज, कौन कौन से आश्रम है भाई, देखो। हाँ, एक चीज और बता दूं, 4 तो है ही है, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? पूछेगा कि बताओ 4 आश्रम है, उल्लेख किसमें है? तो जाबालोपनिषद, जाबाल उपनिषद, ठीक है, इसमें उल्लेख है। कौन कौन से हैं? तो भाई सबसे पहले ब्रह्मचार आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम, ठीक है, 4 आश्रम है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे, डिटेल चलेंगे तो इतना पता होना चाहिए कि जो शूद्र है ना, उनको गृहस्थ आश्रम में ही केवल अधिकार था, बाकी अधिकार नहीं था वो, ठीक है। अपने को ज़्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी, आगे चलते हैं। जो प्रमुख देवता है ना, उनका उल्लेख पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता, पहले नंबर पे हैं इंद्र, दूसरे नंबर पे हैं वरुण, सॉरी इंद्र नहीं, अग्नि, दूसरे नंबर पे अग्नि है, तीसरे नंबर पे वरुण है, और चौथे नंबर पे सूर्य है। क्या पूछेगा यहाँ से? जो मैक्सिमम चीज़ें पूछी गई हैं अभी तक, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता बताओ, इंद्र है। या ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवताओं का क्रम बताइए, तो इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। चौथे नंबर पे कौन है? सूर्य है। तीसरे नंबर पे कौन है? वरुण है। और दूसरे नंबर पे अग्नि है, ठीक है, बस इतना ही पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल की फसलों से प्रश्न कभी कभी आ जाता है, तो याद रखना प्रमुख फसल है वो जौ है, जौ। देखिए जौ को यव कहा जाता था, ठीक है। गेहूं को गोधूम कहा जाता था, गोधूम। उसके बाद है चावल, चावल को व्रीहि कहा जाता था, व्रीहि, ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। ये वैदिक काल की कुछ प्रमुख बातें हम लोगों ने देख ली हैं। अब उत्तर वैदिक काल देख लेंगे। उत्तर वैदिक काल आपको पता है कि जिसमें ऋग्वेद के अलावा तीनों वेदों की रचनाएं हुई, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखना है सभा व समिति का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। महिलाओं की स्थिति खराब हो गई, ठीक है, यानी कि पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब लागू हो गया, चलने लगा, ठीक है, सती प्रथा वगैरह ये सब लागू हो गया।
राजा को प्रशासन में सहायता देने हेतु 12 सदस्यों का समूह होता था। इस 12 सदस्यों के समूह को रत्निन कहा जाता था। ये आपसे कई बार पूछा गया है, रत्निन। ठीक है, ये 12 में राजा भी शामिल होता था। ठीक है, रत्निन 12 सदस्यों के समूह। अब थोड़ा सा अगर अच्छा एडवांस पढ़ोगे तो रत्निन 12 के 12 आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे भागदूत पीसीएस में आ चुका है, वो कौन होता था? भागदूत। टैक्स वसूलने वाले को भागदूत कहते थे। संग्रहिता कोषाध्यक्ष कहते थे। हालांकि इतना डिटेल मुझे नहीं लगता आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। लिखना चाहो तो पीवाईक्यू, जैसे भागदूत बता देता हूं मैं। रत्निन, तो ये रत्निन में जैसे 2 रत्निन के बारे में लिख लेना है। भागदूत। एक लिख लेना है संग्रहिता। बाकी बेसिक है, जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ कैसे समझ में आएगा। भागदूत का लिख लेना है कर वसूलने वाला। ठीक है, संग्रहिता में लिख लेना है कोषाध्यक्ष। अब जैसे और रत्निन कौन कौन है, जैसे मान लो राजा है तो राजा कौन होता था? सर्वोच्च प्रशासक। युवराज कौन होता था? युवराज एक होता था, राजा का उत्तराधिकारी। सूत क्या होता था? आपने एक महाभारत में देखा होगा ना, कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। सूत मतलब रथ चलाने वाला। ठीक है, तो सूत वो होता था। ठीक है, तो बाकी आप नॉर्मली अगर आएगा तो कर लोगे। बाकी ये दोनों कई बार आ चुके हैं पीसीएस में, इस वजह से मैंने करवा दिया। आगे चले। दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे इस समय। एक था अनुलोम विवाह, और एक था प्रतिलोम विवाह। ये आपसे कई बार आ चुका है, यूपीटर प्लस सी ने कई बार पूछा है। अनुलोम और प्रतिलोम, ये क्या होता था? अनुलोम प्रतिलोम यानी कि जो मेल होगा और यहाँ पे जो फीमेल, यहाँ भी मेल यहाँ भी फीमेल। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। शुद्ध भाषा में लिख सकते हो, पुरुष जो होता था वो उच्च वर्ण का होता था और महिला जो होती थी वो निम्न वर्ण की होती थी। इसको कहा जाता था अनुलोम विवाह। ठीक। प्रतिलोम में क्या होता था? उल्टा कर लो, उच्च वर्ण की महिला कर लो और निम्न वर्ण का पुरुष कर लो। निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की महिला, इसको बोलते थे प्रतिलोम विवाह। ठीक है, 2 विवाह प्रचलित थे। उसके बाद कुछ प्रमुख शब्दावलियों की बात करें। व्यापारियों के समूह को क्या कहते थे? सार्थवाह। ये कहते थे सार्थवाह। ठीक है, उसके बाद एक लिख लेना है सूदखोर। चलो इसको मैं आगे लिखवाऊंगा। ठीक है, देखिए सूदखोर। सूदखोर का मतलब अधिक ब्याज लेने वाला व्यक्ति, वही तो होता है सूदखोर। सूदखोर 2 था, एक तो ऋग्वैदिक काल में था। ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको नहीं कराया शायद। ठीक है, और एक है उत्तर वैदिक काल में। तो जो सूदखोर होता था ये ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे, उत्तर वैदिक काल में क्या कहते थे? ऋग्वैदिक काल में इसको बैक नॉट कहा जाता था। बैक नॉट इंग्लिश शब्द लग रहा होगा लेकिन बैक नॉट कहते थे। उत्तर वैदिक काल में इसको कुशीदनी कहते थे। कुशीदनी। ठीक, कुशीदनी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसके बाद कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ देख लेंगे हम लोग। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, लोहे की पहचान सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में। ठीक, इसलिए लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसको। अब कुछ शब्द हैं, अगर आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। हालांकि शब्द वगैरह आते नहीं हैं, जो वेद है वहीं से आप पे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे करीस, करीस किसको कहते हैं? करीस। उर्दरा, पर्जन्य, पयस। ठीक, अघन्या, बेसिक पॉइंट। करीस, करीस मतलब होता था गोबर की खाद। उर्दरा, उर्दरा क्या होता था? अनाज मापने वाला यंत्र, अनाज मापक यंत्र, तराजू वगैरह। पर्जन्य क्या होता था? पर्जन्य को कहते थे बादल, बादल। बादल का पर्यायवाची भी होता है पर्जन्य, है ना, सिंपल पॉइंट है। पयस, पयस दूध, पर्यायवाची होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अधन्या, अगन्या किसको कहते थे? गाय को कहते थे। ठीक, गाय एक पवित्र पशु भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग एक देख लेते हैं इनकी संख्या। ठीक है, जैसे वेदों की संख्या कितनी भाई? 4 वेद हैं, ध्यान रखिएगा। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांत या उपनिषद कितने? देखो वेदांत को उपनिषद कहा जाता है, ठीक है ना। वेदांत आ जाए, उपनिषद आ जाए, एक ही चीज़ है, 108 है। पुराणों की संख्या कितनी भाई? 18 है। ठीक है ना, पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। पुराणों के रचनाकार लोभहर्ष, सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। ठीक है, 7 वनवंश का उल्लेख है उसमें। आश्रम कितने हैं? तो 4 आश्रम है। 16 संस्कार, संस्कारों की संख्या कितने? 16 संस्कार, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो वैदिक काल जो अपने सिलेबस में दिया हुआ था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। वैदिक काल इतना पढ़ के एक बार PYQ लगा लेना। ठीक है, PYQ लगा लेना। मैंने बहुत ज़्यादा शब्द नहीं करवाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आता नहीं है यहाँ से। ठीक है ना, पेट में जितना लायक है उतना ही पढ़िए, बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बाकी अपना मैथ, करंट अफेयर, हिंदी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इस पर फोकस करो। ठीक है, 1-2 नंबर का आएगा तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जो करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे बेहतरीन लेक्चर के साथ। अपने को पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।